नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवछायाडं नमो लोय सफसाहूडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवड्डमानं परमप्पाणं जिणं तिसोत्थेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीनम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रणीत यह रयणसार ग्रंथ और अंतरात्मा के स्वरूप की विस्तृत चर्चा कर लेने के बाद आचार्य देव चर्चा को ले जा रहे हैं स्व समय और पर समय के एक आत्मा के वर्गीकरण की तरफ। और आचार्य देव ने हम सभी के लिए इसकी स्थापना के रूप में कल एक गाथा कही थी जिसका हम सभी ने पाठ किया था, जो स्व समय और पर समय आदि के भेद को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है, वही शिव गति के मार्ग का नायक होता है। आचार्य देव ने ये वाली बात कब कही? जब वे पूर्व गाथाओं में ये वाली बात स्थापित कराए कि हम जिन विचारों से, जिन श्रद्धाओं से अपने जीवन को जिया करते हैं, वे हमारे श्रद्धान ही ये निष्कर्ष हमें देते हैं कि हम इस संसार में जन्म मरण रूप परिभ्रमण को ही प्राप्त होते रहेंगे, अथवा हम कुछ ऐसा कर बैठेंगे जिससे हम प्रशस्त पुण्यों को भोगते हुए मोक्ष गति में पहुंच जावें। और इसके लिए क्या आवश्यक था? आवश्यक ये था कि हम वस्तु स्वरूप संबंधी जो हमारे विचार हैं उनका बहुत अच्छे से परिमार्जन करें, परिशोधन करें, बहुत विचार कर सोच कर निर्णय लेकर तर्क से, न्याय से, युक्ति से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हाँ, ये जगत की व्यवस्था कैसे चलती है, ये जगत कैसे काम किया करता है। ये वाली बात हम जब ऐसे बहुत विचार से समझा करेंगे तभी हम अपने जीवन में मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर पाएंगे और तभी प्रशस्त पुण्य सामग्री हम सभी को फलित होगी। सो वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम रस स्वादत सुख उपजे अनुभव याको नाम। ये वाली पूरी चर्चा कर लेने पर कल एक प्रश्न भी उत्पन्न हुआ था और वह प्रश्न एक बार मैं फिर से आपको पढ़कर सुनाता हूं। ज्ञान ही तो कषाय का कारण होता है। जिस वस्तु का हमें अज्ञान होता है उस वस्तु के कारण हमको कषाय उत्पन्न नहीं होती। हमने ऐसा अनुभव किया भी है कि जब हम अपने ज्ञान को शून्य करने के लिए ध्यान करते हैं उस समय हमें बहुत शांति महसूस होती है। यह मान्यता में क्या गलती है कि ज्ञान की शून्यता में सुख है। और ये वाली बात का जो उत्तर सबसे सुंदर हम सभी को प्राप्त होता है इस प्रश्न का, बहुत गजब का अपने आप में एक हमारे जीवन के निर्णायक प्रश्नों में से एक प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या आत्महत्या अथवा हमारे इंद्रियों का, ज्ञान शक्ति का, जानने की शक्ति का हनन, क्या ये सुख का कारण हो सकता है? क्या ये भी एक सुख का प्रकार हो सकता है कि हम सभी अपने आप को चैतन्यता से ही शून्य कर लें?
ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, अथवा कोई और रास्ता है। और इसके लिए आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी ने मोक्षाण प्रकाशक के चौथे अधिकार के मंगलाचरण में ही एक बात कही। उन्होंने ये वाली बात कही, इस भव के सब दुखनी के कारण मिथ्या भाव। क्या हमारे जितने भी दुख है ना, उन सब का कारण कौन है? हमारे दुखों का कारण ज्ञान नहीं है, हमारे दुखों का कारण हमारी स्व और पर को जान लेने की शक्ति नहीं है। इस भव के सब दुखनी के कारण मिथ्या भाव। इस भव के समस्त दुखों के क्या कारण है? हम क्यों दुखी हैं? इसलिए क्योंकि हमारे पास हमसे तो अच्छा ये खंबा है, इसको कोई चिंता तो नहीं कि आज भोजन मिलेगा या नहीं, हम अपने जीवन को जी पाएंगे या नहीं, कोई व्याधि हो गई तो, अरे जंग भी लग जाए तो भी खंबे को कुछ फर्क पड़ता नहीं। वो कितना ज्यादा आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, सूरज एकदम आग के गोले बरसाता हो, तब भी वह लोहे का खंबा कैसा मेरू के जैसा अडिग खड़ा हुआ है। ये सही बात है ना, इसके पास कोई सोचने समझने की शक्ति है, और इसलिए वह प्रकृति के विविध परिवर्तनों के बीच भी कितना अप्रभावी है, वो प्रभावित ही नहीं होता। उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता जिसके कारण वह दुखी हो। तो हमें ऐसा भ्रम होने लगा कि शायद हम अपने जान लेने की शक्ति के कारण दुखी हैं। तभी हमारे आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने, गणधरों ने हमें बताया, नहीं, हम कहीं और गड़बड़ है, कहीं और उपचार कर रहे हैं। ज्ञान वह दुख का कारण नहीं है, हमारा वस्तु व्यवस्था के संबंध में किया गया अज्ञान, हमारा विपरीत श्रद्धान, हमारा मिथ्या परिणाम, हमारा वस्तु स्वरूप संबंधी जो मिथ्या भाव, वह हम सभी के चतुर्गति रूप संसार परिभ्रमण का कारण है और दुख का कारण है। इस भव के सब दुखनी के कारण मिथ्या भाव। इस भव के जितने भी दुख हैं, वह विपरीत मान्यता के कारण, भ्रम के कारण, हमारे अयथार्थ श्रद्धान के कारण है। इसलिए अपने मिथ्यात्व, मिथ्या श्रद्धान की, मिथ्या ज्ञान की सजा अपने स्वरूप को दे देना, मिथ्यात्व के अपराध के लिए स्वरूप को, चैतन्यता को दोषी ठहराना, ये वाली बात योग्य नहीं होगी। फिर दूसरी बात वहीं पर पंडित जी साहब ने शुरुआत में ही, चौथे अधिकार की शुरुआत में ही, जब वे मिथ्या दर्शन की, मिथ्या श्रद्धान के स्वरूप का वर्णन शुरू करते हैं, तब भी उन्होंने इस बात को वहां सिद्ध किया कि सुनो भैया, ये जीव सुखी होना चाहता है, दुख से इसका कुछ वास्ता नहीं, सो दुख इसका स्वभाव नहीं, सुख इसका स्वभाव है। सुख का संपादन, सुख का भोगना भी ज्ञान से किया करता है, तो एक इंद्रिय आदि पर्यायों में भी ज्ञान के कारण सुख दुख की अनुभूति इसको हुआ करती है। सो जो इसका स्वभाव है सुखी होना, और सुखी हुआ जाता है ज्ञान से, सो ज्ञान को नष्ट करना तो ये कोई उपाय होगा नहीं। तो क्या किया जाए कि जो दुख के कारण है उनको नष्ट किया जाए। और जो कल हम सभी ने चर्चा करी थी, वो पंडित जी साहब ने हूबहू वहां पर लिखी है। उन्होंने क्या लिखा है कि भैया, दुख का चला जाना ही तो सुख है। सुख किसी कष्ट का चला जाना, ये हम क्या मानते आए हैं अब तक कि हमें ये इतनी जाति के दुख हैं, ये सारे संयोग जो विपरीत परिणमे हैं, ये सही हो जाएं, हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि में सुख का आना मतलब जीवन में सम्यक्त्व का आना है। दुख किसके कारण है? मिथ्या भाव से। इस भव के सब दुखनी के कारण मिथ्या भाव। तो भैया, अज्ञान जनित जो आत्मा को भूलकर आत्म विस्मृति से जो दुख हुआ है, उसको दूर करने का उपाय क्या है? आत्मा की स्मृति ही तो होगी, सच्चा ज्ञान ही तो होगा। ऐसे ही वहां पंडित जी साहब ने लिखा, भैया सुख और कुछ भी नहीं है। इस जीव का ये जो दुख का कारण है ना, अज्ञान, मिथ्यात्व, इसका चला नहीं महाराज, ये थोड़ा रोग चला जाए तब सुखी होंगे ना। ये जो बात नहीं बनती हमारी, ये वाली बात बन जाए, अंतराय का निवारण हो जाए, तब सुखी होंगे।
कि नहीं, वो दुख का कारण ही नहीं, दुख का कारण हमारा अयथार्थ श्रद्धान है और सुख और कुछ नहीं, समकिति हो जाने में है। सम्यक्त्व की उपलब्धि में सुख के प्रकट होने की पूरी विधि, पूरा मार्ग छिपा हुआ है। तो इस कारण से ज्ञान से हमारा कोई बैर नहीं है। ज्ञान तो स्वभाव है, वह हम चाह कर भी नष्ट नहीं कर सकते। लोक में अज्ञानी जन अपने स्वरूप को न जानने के कारण और दुख की वेदना को नहीं सह पाने के कारण ऐसा पागलपन कर जरूर लिया करते हैं कि वे आत्मघात करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर उनको पता चले कि जो आत्मघात करूंगा तो मैं नरकादि में उत्पन्न होऊंगा, सो अभी तो यहाँ दो इंद्रिय का, दो प्रकार का ज्ञान है, वहां तो तीन प्रकार का ज्ञान है। दो प्रकार का विपरीत ज्ञान जब आत्मघात करने में हमको मजबूर कर देता है, तो तीन प्रकार का यानी कुमति, कुश्रुत और विभंग, ये तीन प्रकार का उल्टा ज्ञान हमसे क्या क्या नहीं कराएगा, हमें क्या क्या करने पर मजबूर नहीं कर देगा, ये वाली बात वो नहीं समझते। तो सोचते हैं कि आंख बंद होगी, हम मर जाएंगे और पूरी कहानी का दी एंड हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर हम सच्चाई में आते हैं, वास्तविकता में आते हैं, अगले ही 2, 3 या चौथे समय एक नया शरीर मिलता है, वो भी पूरा ज्ञान से सजा हुआ, खिला हुआ, और फिर वापस वही अज्ञान, वही मिथ्या भाव, और अब दुखों की पूर्व से भी अधिक अनंतता। इस कारण यदि हम ज्ञान को दुख का कारण मानेंगे, हम उल्टे चले जाएंगे, और यही आज के जमाने में हो रहा है। हर कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट के नाम पर, हर कोई स्पिरिचुअलिटी के नाम पर क्या करना चाह रहा है, वो अपने आप को ज्ञान से शून्य करना चाहता है। अब अच्छे अच्छे नाम भले ही जो भी दे दें, हम उसको अलग से विपस्सना आदि बोले, डिटॉक्स बोले, जो भी बोले, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे अज्ञान संबंधी श्रद्धांत तो वैसे ही बने रहें, बस इतना हो कि हमारी थॉट्स थोड़े कम हो जाएं। हम कोई ऐसी ही गोलियां खा लें जिससे दिमाग थोड़ा कम चलने लगे, हमारी थॉट प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाए, हम थोड़ा इतना ना सोचें, थोड़ा कम सोचने लगे। हम क्या करें कि हम सब कुछ छोड़ दें, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, सब काम छोड़ दो, एकदम जंगलों को भाग जाओ, पहाड़ों को भाग जाओ, नदी समुद्र के किनारे रहने लगो, प्रकृति के और पास जाओ, करीब जाओ, एक पेट को ले लो, चैरिटी करो, जो बहुत परेशान रहे उनकी मदद करो। ये सारे काम से अब हमें दुनिया सिखाना चाहती है कि इन कामों के बीच से सुखी होने का रास्ता गुजरता है। सो उन्होंने मूल में यही मान लिया है कि गलती उनके सोचने की है, गलती उनके जानने देखने की है। प्रचार इतना भयानक है कि लोगों को ये, और ये वाली बात यदि हम 4 लोगों के बीच अपनी युक्ति, अपनी कहानियों से करेंगे तो बिल्कुल कोई भी इस बात को मानने को क्यों राजी नहीं होगा। आप बताइए, अभी तक आप दुखी नहीं थे, बताओ, उसका एक्सीडेंट हुए, आपके दोस्त का 12 घंटे हो गए, वो आईसीयू में जंग लड़ रहा है, और आप अभी तक मस्ता रहे थे, अभी फोन आया और अब अचानक से आप दुखी हो गए। आप कब तक सुखी थे? जब तक आपने जाना नहीं था। आप कब दुखी हो गए? जब आपने जान लिया। तो दुख का कारण कौन हुआ? ज्ञान हुआ ना। कि ये ऐसी कुतर्कों से, ऐसी छद्म बातों से, अधूरी बातों से, ये वाली चर्चाएं, ये वाली सिद्धि तो सिद्धांतों की कोई भी कर सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा क्षमता चाहिए, आत्मनियंत्रण, संयम चाहिए कि कोई संत ये सारे विपरीत गुणों से हटकर सच्चे सुख की वार्ता को जगत के समक्ष रखे। वो हमारे जैन आचार्यों ने किया है, वो आचार्य कुंद कुंद देव ने किया है। उन्होंने क्या बोला है कि भैया सुनो, हम तुम्हें सस्ता रास्ता नहीं बताएंगे जिसमें 2 मिनट की राहत के बाद कोई दूसरा साइड इफेक्ट खड़ा हो जाए। तुम सोचो कि तुम्हारी भैया जो टेंशन थी वो गायब हो गई और तुम्हें पता ही नहीं पड़े कि तुम नए किस जाल में फंस गए हो। तो हम तो लंबा रास्ता बताएंगे, लेकिन सीधा है, और एकदम वही एक रास्ता है। क्या है मोक्ष गति में ले जाने वाला? हम ज्ञान की आराधना कर कर, ज्ञान को अपना स्वरूप मानकर, ज्ञान ज्ञाता रहने का अभ्यास करके हम वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें।
हम क्या करें कि हम वस्तु स्वरूप को जानकर जो जैसा आता है आने दें, हम उसको सहन करेंगे। हम प्रेम से, भेद ज्ञान से, समता से, संतोष से, क्षमा से, दया से, उदारता से इन सब से आने वाली विपत्तियों को तत्काल ही, यूं ही, अनायास ही, मुस्कान मात्र में जीत लेंगे, क्योंकि हमारे पास हो गए आचार्यों के दिव्य वचन, तीर्थंकरों की दिव्य वाणी, हमारे गुरुओं के प्रति भक्ति, परमेष्ठियों के प्रति की भक्ति, ये हमारे हृदय को संबल देगी। मुनिराजों के वचन, ये ग्रंथ, ये आगम, ये हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। वे हमें ऐसे विपरीत दुखों में नहीं पड़ने देंगे कि अरे एक इतना बड़ा कार्य हो गया, अब तो बड़ा दुखी होना पड़ेगा। वे बोलेंगे एक सितारे के टूटने पर आसमान थोड़ी गिर जाता है, एक संयोग के चला लेने पे तुम्हारा क्या जाता है, आसमान में कितने तारों की संख्या कम हुई, कितनी ऐसी बातें बनी कि भैया ये वाला प्रलय आ गया, वो वाला टूट गया, वहां से नक्षत्र, तारा, सितारा, तो क्या हुआ प्रकृति में? प्रकृति तो वही की वही बनी रही ना, वही का वही क्रम बनता रहा। ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते हैं, ये संयोगों का आवागमन लगा रहेगा, तुम इसके प्रत्यक्ष दृष्टा हो, जानने देखने वाले हो, इनके कर्ता, इनके नियंत्रक ये हम सभी नहीं है। दूसरा जो इसमें प्रश्न है वो हमारी आज की चर्चा को उद्भूत करेगा। यदि हम इस मान्यता को करें कि ज्ञान की शून्यता में सुख है, तो इसमें क्या गलती है? क्योंकि मन को शून्य करते हैं तो हमें उस समय बहुत शांति महसूस होती है। चलिए हम आगे चलते हैं, 139वीं गाथा से थोड़ी सी चर्चा करके इस प्रश्न पर फिर लौटेंगे। वापस एक बार 139 गाथा का पाठ करते हैं। दव गुण पज्जय हिम जानदि पर सग समय आदि विभेदम अपाणम जानदि सो शिव गदि पहणाय गो होदी। जो स्व समय और पर समय आदि के भेद को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है, वही शिव गति के मार्ग का नायक होता है। स्व समय और समय क्या होता है? समय, इसके बहुत सारे अर्थ हैं। हम जो सामान्य अर्थ समझते हैं वो काल के अर्थ में समझते हैं कि समय बीता जा रहा है, समय का चक्र घूम रहा है। लेकिन समय का एक अर्थ द्रव्य भी होता है और एक अर्थ होता है आत्मा। यहाँ पर जो आत्मा अर्थ ये समय का ज्यादा सूचक है। पंचास्तिकाय संग्रह में जब पहले अधिकार में पंचास्तिकाय और षड्द्रव्य का प्ररूपण किया ना, वहां पर सारे ही द्रव्यों को समय बुलाया। तो जीव भी समय है, पुद्गल भी समय है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, ये सब समय है। लेकिन इन सभी में हमारे लिए कौन सा इष्ट है? जो निरंतर अपने स्वरूप में प्रवर्तन करता है, स्वयं ही अपने परिणामों से अपनी सृष्टि का रचयिता बना है, वो मेरा आत्मा है। सो मेरे लिए समय कौन हो गया? आत्मा। सो अब दो प्रकार की आत्मा है। कौन से आत्मा थे पहले के? पहले तीन अवस्थाएं थी, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा कि देह और आत्मा को जो एक मानता था, विषयों से सुख की इच्छा करता था। अंतरात्मा कि जो अब आत्मा को आत्मा मानता है, शरीर को जड़ मानता है, और त्रिकाल मात्र शिव सुख की ही इच्छा रखता है, अन्य किसी संयोग की, संसार के उदय की उसको इच्छा नहीं है, वो अंतरात्मा। और जो अंतरात्मा बनकर पूर्णता का अभ्यास करते जाता है, वह अनंत चतुष्टय अष्टगुण लक्ष्मी से विभूषित होता हुआ सिद्धत्व को प्राप्त होता है, अरिहंत पने को प्राप्त होता है। वह सकल निकल परमात्मा रूप से दो परमात्मा के भेद है। अब इन तीन आत्माओं में बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, आचार्य देव दो विभाजन कर रहे हैं, इनका डिवीजन कर रहे हैं। किसको जानता है? जो स्व समय को और पर समय। जो जीव स्व समय और पर समय आदि के भेद को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है, वही शिव गति के मार्ग का नायक होता है। तो पहले मोटा मोटा यदि हम चर्चा करें, जो यदि हम एक मोटा मोटा इस गाथा को स्टैंड अलोन लेकर अर्थ करेंगे, तो स्व समय पर समय को हम स्वद्रव्य पर द्रव्य भी कह सकते हैं,
है ना। लेकिन अगली गाथा में आचार्य देव ने आत्मा के रूप में स्व समय पर समय की चर्चा करी है, और यही आचार्य कुनकुन देव ने समय सार ग्रंथ में भी करी। तो अभी हम पहले एक सामान्य, जो स्वद्रव्य परद्रव्य के भेद को जानता है, मतलब जिसे पता है मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं, मेरे में कौन से गुण हैं और कौन से गुण मुझ में नहीं है, मैं उन गुणों से कैसी कैसी अभिव्यक्तियों को करता हूं और कैसी अभिव्यक्तियां मेरे दायरे के, मेरे कर्तव्य क्षेत्र के बाहर की हैं, ऐसा जो भेद जानता हुआ स्व कर्तव्य में कर्तव्य निष्ठ वर्तता है, अपने कार्य को बहुत सादगी सहजता सरलता से करता है, और जो उसका कार्य नहीं उसके प्रति अत्यंत उदासीन वर्तता है, वह द्रव्य गुण पर्याय से जानने वाला स्वद्रव्य परद्रव्य को, वह ही अपनी आत्मा को जानने वाला बनता है। ये पहले द्रव्य परक अर्थ हुआ। समस्त द्रव्यों को उनके गुण पर्यायों से जानने का क्या मतलब है? मैं चलता हूं, तुम कैसे चलोगे? तुम चलते नहीं हो, तुम तो फंस गए हो चलते हुए इस पुद्गल के बीच, तो तुमको चलना पड़ता है। जीव के गमन का कारण कौन है? कि पुद्गल है। कैसे पता? कि सिद्ध ने पुद्गल का साथ छोड़ा और वे अब कभी नहीं चलेंगे, रही है अनंतानंत काल यथा यथा शिव परिणय। जैसे वे अपने योग निरोध के अंत समय में सीधे श्रेणी में गमन किए ना, एक समय में सिद्धशिला को, वे सिद्ध देव अब उस स्थान से उनके असंख्य प्रदेश इधर से उधर नहीं हिलेंगे। और हमारी बात करोगे आप तो, कि हम तो प्रति समय एक क्षेत्र परावर्तन पूरा कर रहे हैं। हर एक समय हमारा ऐसा बीत रहा है कि हम इस दुनिया का कोई प्रदेश तो हमने ना छू लिया हो, उसकी एनिवर्सरी ना बना रहे हो। एनिवर्सरी मतलब आवर्तन वर्सरी। हमने उसका एक एक आवर्तन का, हमारा एक एक समय पूरे होने की एक वर्षगांठ, आवर्तन घाट बन रही है हमारी। सो ये कैसे हो रहा है? हम तो 343 घनराजू के एक एक प्रदेश में क्रम से जन्म लेकर आ गए, और एक एक प्रदेश में हमने मृत्यु भी प्राप्त कर ली, और वे सिद्ध देव अनंत काल से उसी जगह पे बैठे और आज तक हिले डुले नहीं। इसका क्या कारण है? आचार्य कुनकुन देव ने पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ की 9900 101 या 98 9900 आखिरी की 3 गाथाओं में उन्होंने चूलिका ली और उन्होंने इस बात को बताया, क्योंकि जीव को गमन करना आता तो नहीं है, उसकी क्रियावती शक्ति तो है, लेकिन जीव को बोलो कि थोड़ा घूमकर आना है, उसको आराम पसंद है, उसको नहीं जाना कहीं घूमने। लेकिन ये पुद्गल करण जीव को क्षेत्र से क्षेत्रांतर कराया करता है। जीव के परिभ्रमण का कारण कौन है? पुद्गल करण। जब करण की बात है, निमित्त की बात, बराबर, कर्ता नहीं देखना हमको, यहाँ उपादान कारण की चर्चा नहीं चलती। कौन से जीव एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करते हैं? जिनके पुद्गल का संयोग है। फिर वे अरिहंत ही क्यों ना हो, अरिहंत देव के शरीर है, तो तीर्थंकर महावीर स्वामी का समवशरण कभी राजगृही पर है तो कभी किसी और क्षेत्र पर है ना। ये कैसे ऐसे अलग अलग जगह उनका समवशरण वो गमन कर रहे हैं? क्योंकि अच्छा उनकी इच्छा होती होगी, चलो हम यहां पर लगाएंगे एक बार समवशरण, अब हम वहां पर समवशरण लगाएंगे, कि नहीं, तीर्थंकर देव अनंत चतुष्टय के धनी परम वीतरागी सर्वज्ञ देव हैं। वे तो अपने ही स्वरूप में स्थिर बैठे हुए हैं, शरीराधीन उनकी सारी गतिविधियां होती हैं, गमन और स्थिति उनके हाथ में नहीं, वे तो सहजता से शरीरादिक के वश चला करती हैं, बराबर। लेकिन क्योंकि अरिहंत हो सो हो, यदि शरीर के साथ हैं तो उनको भी प्रदेश से प्रदेशांतर होना पड़ता है। तो प्रदेश से प्रदेशांतर होने का हमारे लिए क्या कारण है? पुद्गल का कर्म नो कर्म का संयोग, ये हमको क्या करता है? भ्रमाता है। तो चलना ये मेरा काम नहीं है, चलने का काम कौन करता है? कि शरीर करता है। बोलना ये मेरा काम नहीं है। समयसार ग्रंथ में आचार्य कुनकुन देव ने बोला ना, सिद्ध भगवान कौन है? आत्मा के प्रतिच्छंद के रूप में है। आत्मा को यहां रखो और सिद्ध भगवान को यहां रखो, जैसे हम आईने को सामने रखते हैं, अपने को यहां रखते हैं। सो जो आईने का चेहरा दिख रहा है वो क्या है? वो मेरे चेहरे का प्रतिच्छंद है, उसका प्रतिबिंब है।
ऐसे ही सिद्धों का यदि मैं अपने को देखूंगा तो मेरा चेहरा जो रिफ्लेक्शन देगा ना वो कैसा देगा, सिद्धों जैसा देगा। तो अब आत्मा को दिखाने वाला तो कोई आईना है नहीं, क्योंकि आत्मा मूर्तिक है, ना रस ना रूप ना गंध ना वर्ण, कुछ भी नहीं। तो अब आत्मा को दिखाने वाला कौन सा आईना है कि सिद्धों को देख लो, हूबहू तुम वैसे दिखते हो। तो उन्होंने कला सिखाई आचार्य कुंद देव ने, तुम तो यहां पर अपने को बैठाकर विचार में मग्न रखना और सामने सिद्ध भगवान को देखते रहना, और फिर एक एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिविटी में उसको सॉल्व करते रहना। अच्छा बताओ सिद्ध भगवान चल पाते हैं क्या, कि नहीं, उनके तो शरीर ही नहीं है, तो तुम भी नहीं चल सकते। क्या सिद्ध भगवान बोल सकते हैं, अरे कैसे बोलेंगे, उनके ना रसना है ना वचन बल है, उनके तो बिल्कुल भी ये नहीं बन सकता, तुम भी नहीं बोलते। क्या सिद्ध भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, कि प्रसन्न तो नहीं होते, आनंदित बहुत रहते हैं, अनंत सुख के सागर में नहाते हैं, लेकिन उनको ये छोटे ओछी खुशी पसंद नहीं है कि किसी ने थोड़ा सा चुटकुला मारा और वो ठहाका फूट पड़ा। ये सिद्धों को नहीं आता। सिद्धों को ऐसी छद्म बातों पर, छोटी बातों पर, बेतुकी बातों पर उपहास परिहास ये प्राप्त होता नहीं। तो मतलब हंसना रोना ये मेरा काम भी नहीं है। क्या सिद्ध चिंता करते हैं कि वे तो निश्चिंत हैं, निर्मम हैं, निर्दंड हैं, वे गजब के जीव हैं, तुम भी ऐसे ही जीव हो। तो हमने क्या किया, जब हम द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय किया करे स्व और परसमय के संबंध में, हमने जाना जो हम अपना कार्य मानते थे वो तो हमारा था ही नहीं, ये सब तो पुद्गल के द्रव्य गुण पर्यायों में संभवती थी क्रियाएं। आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में तो एक चैतन्यता, आनंद, सुखमयता, प्रभुता, विभुता, ये ही था। आत्मा के पास कुछ था नहीं। तो जिसने समस्त द्रव्य गुण पर्याय और द्रव्यों के भेदों को जाना, उसने अपनी आत्मा को जाना। ये पहले द्रव्य परक अर्थ। अब दूसरा जीव की अवस्था परक अर्थ क्या है स्व समय पर समय का, कि जैसी आचार्य देव ने गाथा लिखी, शिष्य तत्काल पूछ उठा, आचार्य आपने बोला स्व समय पर समय को द्रव्य गुण पर्याय से जानने का फल आत्मज्ञान है और उससे मोक्ष का रास्ता निकलता है। तो आचार्य देव अनुकंपा करें, कृपा करें कि स्व समय पर समय कौन होते हैं। आचार्य देव अगली गाथा में उसका जवाब देते हैं, बहिरंतरप्यभेदम परसमयं भण्णदे जिणेन्देहिं परमपासग समयं तब्भेदम जान गुण ठाणे। देखिए स्व समय पर समय का जिनको द्रव्य गुण पर्याय से हमको जानना है, जिससे आत्मज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष सुख की उपलब्धि होगी, उसका आचार्य देव वर्णन कर रहे हैं। कौन है स्व समय पर समय, जिणेन्देहिं, जिनेन्द्र भगवान ने भन्न दे कहा है, किसे, बहिरंतरप्प भेदम, बहिरात्मा और अंतरात्मा इन दो भेदों को पर समय कहा है। कौन है पर समय, बहिरात्मा और अंतरात्मा, ये कौन है पर समय, और परमपासग समयम, परमात्मा ये स्व समय है, उनके भेद तब भेदम, जान गुण ठाणे, उनके भेदों को तुम गुण स्थानों से जानना। क्या कर दी बात, स्व समय की द्रव्य परक। अब ये द्रव्य परक व्याख्या के बाद स्वरूप परक, आत्मा परक व्याख्या है। आत्मा की विविध अवस्थाओं में हम स्व समय पर समय का कैसे वर्गीकरण करेंगे। बहिरात्मा और अंतरात्मा पर समय है और परमात्मा ये स्व समय है, बराबर, ठीक है। आप यदि किसी मुनिराज से पूछेंगे आप मुनिराज हैं क्या, वे बोलेंगे नहीं, सिद्धो हम, शुद्धो हम, वो नहीं बोले, है वो अंतरात्मा। मुनिराज कौन है, अंतरात्मा। आप उनसे पूछोगे भैया आप बहिरात्मा हो, अंतरात्मा हो कि परमात्मा हो, वे क्या बोलेंगे, मैं परमात्मा हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। क्यों ऐसा बोलेंगे वो, क्योंकि परमात्मा ही तो स्व समय है, उनकी ही आराधना से स्व समय बना जाता है, शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है, मुक्ति का प्रगटीकरण होता है। बात इसको अपन अभी आराम से समझेंगे। अंतरात्मा को पर समय में ले लिया आचार्य देव ने, आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं। लेकिन पहले आचार्य देव ने इस गाथा में एक और क्लू छोड़ा है, तब भेदम जान गुण ठाणे, इनके भेदों को गुण स्थान से तुम आराम से समझ जाओगे। कैसे समझेंगे आचार्य, 141 गाथा।
मिस्सोति बाहिरप्पा तरतम या तुर्य अंतरप जहन्नो सत्तोति मज्जिमंतर क्षीणोत्तम परम जिण सिद्धा। अब ये पर समय की बात उठाकर पहले उसको बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा के बीच में बांटा, अब उनको गुण स्थान में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं। मिस्सोति, मिथ्यात्व से लेके प्रथम 3 मिथ्यात्व पहले। अब 14 गुण स्थानों के नाम हम सभी को पता होंगे, एकदम सरल है, बिल्कुल सरल है इनका क्रम। मिथ्यात्व ये सबसे पहला गुण स्थान है, मतलब स्टेज 0 है ये। यहां पर सब संसार राशियां है ना, वे अनंत काल से परेशानियों में विपदाओं में पड़ी हुई हैं। ये पहला, जो कोई महावीर भगवान भी थे ना, जब वे संसार में अत्यंत निमग्न थे, तब वे किस गुण स्थान में सुख दुख को भोगा करते थे कि भैया वो पहले मिथ्यात्व नाम के गुण स्थान में दुखों को भोगा करते थे। क्यों मिथ्यात्व नाम के गुण स्थान में? क्यों? क्योंकि इस भव के सब दुखनी के कारण मिथ्या भाव। जो दुखी है वो मिथ्यात्व के कारण दुखी है, जो मिथ्यात्व के कारण दुखी है वो मिथ्यात्व वाला है। कहां पर रहेगा वो? मिथ्यात्व के साथ। पहला गुण स्थान मिथ्या दृष्टियों का है। और दूसरा और तीसरा भी, क्योंकि सम्यक्त्व का गुण स्थान नहीं है इसलिए मिथ्यात्व वाला है। सो पहले गुण स्थान का नाम है मिथ्यात्व गुण स्थान, दूसरे का नाम अटपटा है, अजीब सा है इसलिए जल्दी याद हो जाएगा। कोई भी चीज अजीब सी होती तो जल्दी कैच कर जाते हैं हम। सासादन, ये दूसरे गुण स्थान का नाम है मिथ्यात्व गुण स्थान, दूसरा सासादन। तीसरा एकदम सरल है, ये खिचड़ी है, मिश्र, जो मिथ्या दृष्टि भी नहीं है, सम्यक दृष्टि भी नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व, मिली जुली खिचड़ी बनी हुई है। तो तीसरा गुण स्थान भी सम्यक्त्व का नहीं है, एक मिली जुली अवस्था है, उसे बोलते हैं मिश्र। 3 गुण स्थानों के नाम एकदम सरल है और हम सभी को याद होंगे। ये मिथ्यात्व गुण स्थान, क्योंकि मिथ्यात्व की बाहुल्यता से, मिथ्यात्व की प्रधानता से सभी जीव दुखों को भोगते हैं। तो सभी दुखिया जो मोक्ष मार्ग में अभी अपना प्रवेश नहीं पाते हैं, तब तक वे क्या कहलाते हैं? मिथ्यात्व की बाहुल्यता से, प्रधानता से उनका परिचय ही मिथ्या दृष्टि दिया जाता है। नहीं हम जैन हैं, बताओ भैया तुमने आत्मा को और शरीर को जाना है क्या कि नहीं जाना? तुम जैन नहीं, तुम मिथ्या दृष्टि हो। हम पुरुष हैं, पुरुष तो तुम अभी बने हो 2 दिन पहले, इसके पहले क्या थे कि हमें नहीं पता, हम बता रहे हैं। तब भी मिथ्या दृष्टि थे, अब भी मिथ्या दृष्टि हो। जब तक जीव ने मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं किया है, उसका आचार्यों की दृष्टि में एक ही परिचय है, वह मिथ्यात्व से प्रताड़ित, मिथ्यात्व से पीड़ित, दुखी, मिथ्या दृष्टि है। और देखिए हम जितना ज्यादा इन कठोर विशेषणों को अपने ऊपर लागू करेंगे ना, हमें उतनी ज्यादा ग्लानि भी होगी, हम उतना ज्यादा पुरुषार्थ भी करेंगे। अब कोई बोल दे हम मनुष्य हैं, कितना अच्छा लग जाता है। मानव बोल दे, मानव, मानवीयता है हमारे अंदर, तो हम तो एकदम निहाल हो जाते हैं। बराबर, ये अच्छे अच्छे विशेषण है। किसी को कोई स्त्री बोले, पुरुष बोले, सज्जन बोले, बालक बोले, युवा बोले, वयस्क बोले, प्रौढ़ बोले, हम सभी को इसमें कोई ऑफेंस नहीं लगता। ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन कोई मिथ्या दृष्टि बोल दे जो कि सच है, ये बाकी सब तो झूठ थे, ये सब तो थे भी नहीं, थोड़े दिनों की अवस्थाएं थी। हमने इनके परिचय से एक सर्टिफिकेट, बैज ऑफ ऑनर लेकर हम घूमते रहे। हम जैन हैं, हम पुरुष हैं, हम मनुष्य हैं, हम स्त्री हैं, हम रोगी हैं, हम स्वस्थ हैं, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं। ये सारे कोई इंट्रोडक्शन, कोई परिचय। आचार्य क्या तौलते हैं? भैया तुम मोक्ष मार्ग में चलना शुरू कर दिए हो या अभी भी मिथ्या दृष्टि ही हो? तो 3 गुण स्थान पहले के कौन से? हेडक्वार्टर्स, वो मिथ्यात्व पहला गुण स्थान, एक अटपटा सा गुण स्थान दूसरा है सासादन, और तीसरा मिश्र या फिर सम्यक मिथ्यात्व, जो भी नाम हम चाहें, दोनों नाम आगम में है, मिश्र गुण स्थान या सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान। ठीक है, ये पहले 3 गुण स्थान किसके हैं? पर समय जो बहिरात्मा है उसके। ठीक है, पर समय में 2 थे, एक अंतरात्मा, एक बहिरात्मा। उसमें से पर समय जो बहिरात्मा है वो किस किस गुण स्थान में पाए जाते हैं? पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र और सम्यक मिथ्यात्व। अब चौथे गुण स्थान क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? तारतम्या तुरीय अंतरप जहन्नो। क्या बोल रहे हैं?
हाँ, एक प्रश्न आया है कि इन 3 गुण स्थानों में अंतर क्या है। देखिए, हम चौथे गुण स्थान की चर्चा करके समझेंगे इस अंतर को, बहुत सरल अंतर है, ठीक है। और हम कोशिश भी करेंगे कि हम सभी इसको ऐसा समझें कि फिर हमें विस्मृति में नहीं हो। देखो ये क्या है, हम सभी को पता है कि भैया यदि मुझको आईएएस बनना है, या मुझे एमबीए करना है, या मुझे कुछ भी करना है, किसी भी जॉब में लॉयर बनना है, जज बनना है, तो हम उसका पूरा करियर पाथ देखते हैं। भैया क्या क्या, हमारी 10 से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, सबके अलग अलग काउंसलर्स आ जाते हैं, बेटा क्या करना है, कॉमर्स लोगे, साइंस लोगे, मैथ्स लोगे, अच्छा आर्ट्स में भी कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल लोगे, क्या करने वाले हो, कंप्यूटर साइंस में लेना है, सी प्लस प्लस में लेना है, मैथमेटिक्स एडिशनल होगा या संस्कृत होगा। हम यही सारे टॉपिक्स, यही सारे डिस्कशंस करते हैं 9 से 8 से। अब तो बहुत जल्दी काउंसलिंग होने लगी है, बच्चा पैदा ही होता है तभी से करियर पाथ बन जाता है। बट आइडियली क्या होता है, हम पूरा जान लेते हैं, अच्छा 3 इयर्स का इसमें ग्रेजुएशन होगा, इसमें 4 इयर्स का होगा, उसके बाद पीजी करना पड़ेगा, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, फिर जाकर हम इसको अच्छे से अपनी खुद की प्रैक्टिस कर पाएंगे। करियर पाथ हम जानते हैं, राइट, और हम जानते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं उस डायरेक्शन में, किस टाइप के कॉलेजेस में कौन से एंट्रेंस एग्जाम देके कब तक की एज लिमिट में उसको निकालना है, क्वालिफाई करना है। ऐसे ही हमारा ये करियर पाथ है, हमारा लक्ष्य है सिद्ध बनना, तो वो करियर कैसे निकलेगा कि पहले से फिर सेकंड स्टेज क्या होगी, फिर वो वाली स्टेज के बाद आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, इस करियर पाथ को बोलते हैं गुण स्थान। और एकदम सरल है। पहला कौन सा है कि जो स्टेज 0 है, जहां पर हम हैं अभी, मतलब वो लाइन के पहले रेस शुरू ही नहीं हुई, अभी बैठे हम आराम से, अभी हम है ही नहीं, सुखी होने की रेस में ही नहीं है हमने सुखी होने का प्रयत्न ही शुरू नहीं किया, ये मिथ्यात्व गुण स्थान, ठीक है। यदि यहां से कोई नेक्स्ट स्टेज पर जाएगा तो वो सेकंड पर नहीं जाएगा, थर्ड पर नहीं जाएगा, वो जंप मारेगा, कहां मारेगा, फोर्थ में। क्योंकि पहला जो है ना, पहला सबसे बड़ा स्टेप है, पहला कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ मुझे सुखी होना है और मैं सुखी हो सकता हूं, कैसे कि मेरे पास मेरा सब कुछ है ना। पहले ही पाले में उसको मिथ्यात्व को ढा देना है, खत्म कर देना है, और मिथ्यात्व को खत्म करने का पुरस्कार थोड़ा बड़ा है, तो पहले से उसको सीधा जंप मिलता है। वो कहां जाता है, पहले से कौन सी स्टेज में जाते हैं, सीधे फोर्थ में। हाँ, अब यदि फोर्थ में हमने कुछ गड़बड़ कर दी, थोड़ा स्लिप हो गए, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गई, तो हम थोड़ा या तो गिरकर पहले में ही आ जाए, बहुत ही गड़बड़ हो जाए तो, नहीं तो थर्ड में या सेकंड गुण स्थान में गिर सकते हैं। तो तीसरा दूसरा सामान्यतया गिरने के गुण स्थान कहते हैं हम, और पहला से जंप करके हम कहां जाते हैं, चौथे पर जाते हैं, फोर्थ पर, ठीक है। तो देखिए अभी आचार्य देव क्या बोल रहे हैं, तरतम्य तारतम्यता से तुरीय यानी चतुर्थ गुण स्थान वर्ती अंतरप जहन्नो, ये कैसे हैं, ये अंतरात्मा है, कौन से, जघन्य, चौथे गुण स्थान वाले जीव कौन से अंतरात्मा है, जघन्य। अब वो क्वेश्चन दिमाग में बनाए रखिएगा, आत्मा की ज्ञान शून्यता ये निर्वाण तो नहीं है। हम अब पूरा करियर पाथ देख रहे हैं, जैनियों ने ज्ञान को शून्य करने की बात ना करके सर्वज्ञता की सिद्धि करी है, सब कुछ जान ले, अभी थोड़ा जानता है, अभी क्या जानते हो भैया, यहां का थोड़ा बहुत जानते हो, नहीं तुमने नरक के दुख नहीं देखे, सुना है, पढ़ लिया मैंने, 6 डाला में से याद किए भैया, इस जानने में कोई मजा नहीं है। लाइव टेलीकास्ट 24/7 फॉरएवर, अनंत काल के लिए, किसको होगा, अनंत अरिहंत सिद्ध परमात्मा, ये लाइव देखते हैं 7वें नरक के दुख भीषण। यदि जानने से दुखी होते तो सबसे बड़ा दुखी कौन होता, फिर तो यदि कोई केवली है तो वो दुखी है, और केवली हो जाना ये तो शाप हो जाएगा, ये तो उसकी दुखमयता का प्रमाण हो जाएगा। यदि ज्ञान को शून्य करके काम निकलेगा तो ये वाला तो सही रास्ता नहीं होगा। तो हम वही देख रहे हैं किस करियर में जो प्रश्न है ना, वो प्रश्न, वो एक्चुअल में कंफ्यूजन हमको क्या हो जाती है, हम ज्ञान को और चित्त या मन, इसको हम एक मान लेते हैं, जबकि ये अलग है, ये द्रव्य मन का कार्य है, भाव मन। भाव मन भी तब जब ज्ञान उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे दे, ज्ञान उसको देख ले, राइट। ये जो विकल्प है ना, जो चिंताएं हैं, जो हमारी खोखली कल्पनाएं हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, एम्बिशंस हैं, ये सब जो है, ये इच्छा का जो बहुत काला सा बादल तो बना देते हैं,
लेकिन इनके अंदर वो सुख फेंकने का जल है नहीं। ये बादल बस गरजने के हैं, बरसने के नहीं है इच्छाओं के। सो हम समझ लेते हैं कि जो इच्छा हुई है ना, ये इच्छा से हम दुखी हैं। इच्छा किसने करी? ज्ञान ने करी। ज्ञान ने नहीं, ये मन का काम हुआ। मन को मारेंगे हम, मन ठीक है। मन जो विकल्प करता है, लेकिन विकल्प ना करने का मतलब नहीं जानना नहीं होता। विकल्प ना करने का मतलब आनंद भोगना होता है। जो ज्ञान विकल्पों की सेवा करता था, वो आनंद को भोगने में अब अपना टाइम लगाएगा। तो ज्ञान क्यों जाए कहीं पर? ठीक है, चर्चा अपन उसकी करते हैं। पहले तो जघन्य अंतरात्मा कौन है? जो पहले से छलांग मारकर चौथे पर आएगा ना, वो प्रमोट हुआ। बहिरात्मा से क्या बन गया? अंतरात्मा। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में उसको पोस्ट क्या मिली है कि सबसे नीचे का है, वो सबऑर्डिनेट लेवल, बहुत नीचे लेवल का, एकदम जघन्य अंतरात्मा। ठीक है, पहले से चौथे पर गया। कौन? सम्यक दृष्टि। कैसा सम्यक दृष्टि? कि चरित मोहवश लेश न संजम, पै सुर नाथ जजे हैं। अरे जिसकी स्वर्गों में भी प्रशंसा होती हो, भले ही वो अपने पूरे चक्रवर्तित्व वैभव के साथ पूरे ठाट बाट से राज को चलाता हो, युद्धों को करता हो, लेकिन अंतर परिणति उसकी इतनी पावन हुई है कि उसकी प्रशंसा स्वर्ग के एक भवावतारी इंद्रादि भी करते हैं। उसके दर्शन की, उसके ज्ञान की निर्मलता की, उसके भेद ज्ञान की, समता की, जिन देव के प्रति भक्ति की, जिन शासन के प्रति भक्ति की बहुत प्रशंसा। देवता चरित मोहवश लेश न संयम, कि इसने अभी कुछ किया नहीं है, अभी क्या सबऑर्डिनेट, सबसे नीचे लोअर लेवल पर है भैया, ये जघन्य है। लेकिन जघन्य होते हुए भी कितना आगे बढ़ गया है, अंतरात्मा बन गया, बहिरात्मा से अंतरात्मा बन गया। ठीक है, तो हम जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा देखते हैं। एक और इस बीच में प्रश्न आ गया है, क्या केवल ज्ञान ही सुख की अनुभूति कराता है? अगर नहीं तो फिर ज्ञान की क्या वैल्यू? बहुत बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। इन सब के लिए तो हमको सच में चौथा अधिकारी पढ़ना पड़ेगा, आचार्य कल पंडित टोडरमल जी का। लेकिन इस प्रश्न को हम कर लेंगे। अभी के लिए पहले हम बिल्कुल शॉर्ट में ये समझ लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड गुण स्थान में क्या डिफरेंस है। देखिए, जब भी जीव मिथ्यात्व को तोड़कर जाएगा तो कहां जम करेगा? फोर्थ में। फोर्थ गुण स्थान में दो काम होते हैं। एक तो जीव के मिथ्यात्व चला जाता है, इसको बोलते दर्शन मोह का चला जाना। तो या तो उपशम होगा, पहली बार में उपशम ही होता है, जिसको हम प्रथमोपशम कहते हैं, बट अभी हम उन निटिग्रिटीज में नहीं जाते, हम घबराएंगे नहीं। या तो उपशम होगा, या क्षय होगा, या क्षय उपशम होगा। उससे तीन प्रकार के सम्यक्त्व बनेंगे, वो हम जाने दें। दो काम कौन से? एक दर्शन मोह टूटेगा, और एक कषायों में अनंतानुबंधी कषाय चली जाएगी। दो कौन कौन गए? दर्शन मोह के तीन टुकड़े हो जाएंगे। इतना मोटा जाड़ा दर्शन मोह था, वो एकदम पतली पतली तीन रस्सियां बन गई। पहले बड़ा रस्सा था, उससे जो जीव बंधा हुआ था मिथ्यात्व से। जैसे ही जीव ने निज चैतन्य देव की अनुभूति ली, त्रिकरण परिणामों से उसने अपने चैतन्य अनुभूति का आस्वादन लिया, तत्काल दर्शन मोह का उपशम हुआ प्रथमोपशम सम्यक्त्व। दर्शन मोह का अंतरकरण रूप उपशम हुआ, और जो दर्शन मोह सत्ता में पड़ा था ना, उसके तीन टुकड़े हो गए। उन तीन टुकड़ों के क्या नाम है? एकदम सरल नाम है, कठिन कुछ है ही नहीं जिनागम में। क्या नाम है? एक तो मिथ्यात्व, क्योंकि मिथ्यात्व नाम था प्रकृति। दूसरा मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का मिक्सचर, और तीसरा सम्यक्त्व प्रकृति। ठीक है, ये तीन टुकड़े हो गए। दर्शन मोह जो कर्म था ना एक, वो कर्म अब टूट कर, क्योंकि भैया यदि किसी को कमजोर बनाना है तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, है ना, आपस में ही लड़ेंगे फिर वो। तो क्या दर्शन मोह के तीन टुकड़े हो गए, और देखो ये आपस में ही लड़ेंगे फिर। कौन से तीन टुकड़े हो गए? मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, और सम्यक्त्व प्रकृति। एक कर्म तीन हिस्सों में बट गया, कमजोर हो गया, जर्जर हो गया, बराबर। अब क्या होता है, पहली बार जीव जब भी करता है ना सम्यक्त्व, वो हमेशा दर्शन मोह की प्रकृति का उपशम करता है, हमेशा। इसलिए पहले सम्यक्त्व को अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, हाँ, जिसने आज तक अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं किया ना, अथवा जिसने बहुत पहले ज्ञान किया था आत्मा का, लंबे काल पहले, पुराना मिथ्या दृष्टि हो गया जो,
एक तो अनादि का मिथ्या दृष्टि, एक पुराना मिथ्या, मतलब बहुत पहले सम्यक्त्व लेके छोड़ दिया था और इतना लंबा काल बीता, उस बीच उसने सम्यक्त्व ही नहीं लिया। तो जब भी ये कोई सम्यक्त्व वापस करेंगे, इनको छलांग मारनी है, तो ये जंप मारते तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ होता है। तो क्या होता है, दर्शन मोह कर्म पूरा दब जाता है, उपशम, वो नीचे बैठ जाता है चुपकर। नीचे नहीं बैठता, अंतरकरण रूप, जिस समय सम्यक्त्व रहेगा उस समय के लिए वो आत्मा से बाहर चला जाता है उतने टाइम के लिए, या तो आगे आने वाली प्रकृतियों में मिल जाता है अथवा उसकी उदीर्णा हो जाती उसी समय, सम्यक्त्व के प्रकट होने से अंतर बन जाता है उतने में। ठीक है, एट द सेम टाइम जब दर्शन मोह का उपशम हो रहा है, एट द सेम टाइम अनंतानुबंधी, ये क्या था, मोह राजा का सेनापति था, दर्शन मोह तो राजा था, अब राजा ही चले गया तो सेनापति को अंडरग्राउंड होना पड़ता है तुरंत ही। तो फिर अनंतानुबंधी का सदवस्था रूप उपशम होता है, वो वहीं पर झुककर लेट जाता है, वो भागता नहीं है, अंडरग्राउंड होता है, इसको बोलते सदवस्था रूप उपशम। राजा तो भाग गया, डर के भागा है, वापस आएगा, थोड़ी टुकड़ी जुटाकर कमजोर होकर आएगा, आएगा, लेकिन ये क्या हो गया, ये वहीं पर अपने राजा का वेट कर रहा है छिपकर, इसको बोलते सदवस्था रूप उपशम। अनंतानुबंधी वहीं पर उपशमित होता है। ठीक है, दो चीजें कौन कौन सी, सम्यक्त्व के विपरीत जो मिथ्यात्व है इसके तीन टुकड़े हुए, और चारित्र में जो अनंतानुबंधी की चार कषाएं हैं ये बैठ गई, इनका भी उपशम हुआ। टोटल कितनी प्रकृति हो गई, चार अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, और तीन दर्शन मोह की, कौन सी, मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक प्रकृति। ये सात प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक्त्व होता है, एकदम सरल डेफिनेशन है। जब जीव की सात कर्मों की प्रकृतियां कौन कौन सी, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, ये चार, और दर्शन सम्यक्त्व प्रकृति, सम्यक्त्व मिथ्यात्व प्रकृति और मिथ्यात्व प्रकृति, ये दर्शन मोह की तीन। इन सात प्रकृतियों का क्षय उपशम, क्षय उपशम, इससे तीन प्रकार के सम्यक्त्व, औपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व या क्षयिक सम्यक्त्व बनते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना आज के लिए काफी होगा। हाँ, दबता है, खत्म नहीं होता, इसको उपशम कहते हैं, जब खत्म होता है तब क्षय होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि एकदम इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो खत्म कर दे कर्म को, तो वो क्षयिक सम्यक्त्व की एक अलग प्रोसेस है, बट उसके लिए पहले औपशमिक सम्यक्त्व को लेना पड़ेगा। ठीक है, ये है वही टेस्ट, लेकिन ये इनिशियल में मॉक टेस्ट है, वो औपशमिक सम्यक्त्व का, जो रियल एग्जाम है वो क्षयिक सम्यक्त्व का होता है। ठीक है, ये आपने सात प्रकृतियों के नाम अभी सीख लिए होंगे, अनंतानुबंधी की चार, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, और दर्शन मोह की तीन, मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक्त्व प्रकृति, 4+3 7। इन सात प्रकृतियों के उपशम, क्षय, क्षयोपशम से तीन प्रकार के सम्यक्त्व बनते हैं। उपशम होगा तो औपशमिक सम्यक्त्व, क्षय होगा तो क्षयिक सम्यक्त्व, और क्षयोपशम होगा तो क्षयोपशमिक सम्यक। क्षयोपशम कैसे होगा वो भी इन सातों का नहीं, उसमें भी अपन देखेंगे। तो आगे क्या, आप लोग इतना थोड़ा विचार करिएगा, कल हम इस पर से समझेंगे कि ये पहला, दूसरा और तीसरे गुणस्थान का क्या अंतर है, और ये पूरा का हमारा जो करियर पाथ है, ये हमारा पूरा गुणस्थानों का फ्लो है, ये कैसे बनता है, हम इस पर करके पर समय और स्व समय के भेदों को द्रव्य गुण पर्याय से जानकर अपने को भी जानेंगे और मुक्ति मार्ग को भी बनाएंगे। हम सभी चिन्वाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए चिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए चिन वाणी माँ को वंदना शत बार। नौ वाणी का बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्व चिन्ह भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। संगीता की भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अनेकांत में जैन शासन की जय हो। शासन एक तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो।
कलिकाल सर्वज्ञ श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रेणसार ग्रंथ की जय हो। जय श्री